हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर 2022 में हुआ था उसका पूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि यह पेपर है 825 सेट सीए का। देखते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है। जो पहला प्रश्न दिया होता है बहुविकल्पी रहता है, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर खंड ए में यानी खंड क में दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी को हल करना है। लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका क्या थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण का इसकी मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क निभाई थी। यह एक निरंकुश शासक था, इसलिए इसे मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। क्या? मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय जो हुई थी 1815 में वाटरलू के मैदान यानी वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें हुई थी। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पाटिल ने इसे हराया था। किसको? नेपोलियन को 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से शुरू हुआ था। किससे? फ्रांस देश से शुरू हुआ था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो है 1829 से हुआ और 1829 से 1929 से हुआ और 1939 तक चला। और इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय जो कि रक्षा है, संघ सूची का विषय है। कृषि जो कि राज्य सूची का विषय है। विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची का विषय का मतलब उस पर जो कानून है, जो कानून है केवल संघ यानी केंद्र बना सकती है। राज्य सूची का मतलब इस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर राज्य और सरकार, राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकती है। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी थी। विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच शासन विभिन्न अंगों के मध्य केंद्र और सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, इसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद दिया अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न में कहा है कि प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित करता है। इसका 2 कारण लिखना है। और प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौती होती है, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। इनका उत्तर आपको लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा कहाँ पर मिलना है। आपको लास्ट तक देखना है, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। देखते हैं प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों को किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यह है कि पारदर्शिता पारदर्शिता प्रजातंत्र सरकार के लिए क्यों आवश्यक है। इसके 2 कारण लिखिए। उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन दिया है। लघुत्तरी प्रश्न कहा है कि जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था, बताइए थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई 5 मई 1789 से, जो फ्रांस की क्रांति है 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक चला था। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभ का उल्लेख आपको करना है, अथवा संघवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद प्रश्न दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का आधार क्या बना, उसके बारे में आपको क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद कहा है कि महात्मा गांधी, अथवा कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। आपको अथवा में से दोनों में से एक को लिखना था। कहा है कि भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, इसके बारे में भी आपको लिखना था। उसके बाद मानचित्र का क्वेश्चन है। मानचित्र का क्वेश्चन नीचे लगा देना है। दिया है कि वह स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था तो मद्रास में हुआ था, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया उसे अहमदाबाद साबरमती के नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद है कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह चलाया गया तो चंपारण बिहार में चलाया गया। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाहौर में हुआ था, उस समय पंजाब की राजधानी थी। वर्तमान में जो लाहौर है पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि केवल मानचित्र प्रदर्शित से चलाए गए विकल्प का वर्णन करना, यानी जो ऊपर दिए गए वो मानचित्र में दर्शाना था, इसको बिना मानचित्र में दर्शाए हुए बताना था कि 1927 में कहाँ हुआ था, मद्रास में। 1929 में असहमनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चला गया, साबरमती से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी, अमृतसर में। किसान सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में इसको बना। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके बाद अगला है कि पार्ट बी यानी खंड बी में निम्नलिखित का सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है।
कहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती का मतलब को होते हैं सोपान खेती, जो कि पंजाब राज्य में होती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है। कृषि का क्षेत्रक जो होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग का होता है, तृतीय क्षेत्र वो सेवा का क्षेत्र होता है। इस क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकता मात्रा जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी अधिक मात्रा में जलोढ़ कौन सी होती है। जो पोटास है कि कम मात्रा में पाई जाती है, फास्फोरस और ह्यूमस अधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से होता है। जो एंथ्रेसाइट है यह कोयला होता है। क्या होता है? कोयला का बेस्ट रूप होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक कृषि का ऋण प्राप्त करते हैं। इसको आपको लगा लेना है, या मुझे उत्तर इसका नहीं मिल पाया। इसके बाद दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या करना है कि भूमि निम्नीकरण क्या है उसके बारे में लिखना है। जो भूमि निम्नीकरण होता है पेड़ पौधों के, जो पेड़ पौधों में फसलों में कीट की, यानी जो कहा है कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब पेड़ पौधों तथा फसलों की के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक तत्व होते हैं उसकी जब कमी हो जाती है उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। खनिज ईंधन का क्या तात्पर्य? खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन है। उपभोक्ता इंटरनेशनल का मतलब 15 अगस्त को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इसे कहते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। भारत के कृषि के किन दिन विशेषताओं का उल्लेख करना है। वाणिज्यिक कृषि क्या आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला कहा है अथवा भारत की तृतीय क्षेत्र के बारे में लिखना है, अथवा विश्व व्यापार संगठन के बारे में उल्लेख कीजिए जिसका हेडक्वार्टर WHO, इसके WTO कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मानचित्र से नहीं है बल्कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी कहा है कि 26 नंबर एक संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व लिखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। रोजगार संगठित असंगठित में अंतर, मतलब संगठित और असंगठित रोजगार में क्या अंतर है इसके बारे में लिखना है। यह प्रश्न कोरोना के कारण दिया गया है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद विदेशी व्यापार से क्या आशय है, 3 लाभ का वर्णन करना है। उसके बाद कहा है कि आगे प्रश्न दिया है किससे, मानचित्र से। मानचित्र से प्रश्न है जो कि सलाल बांध है, इसको बांध को इस तरह से बनाना है, बांध जहाँ उसको इस तरह गोला भरना है, इसको त्रिभुज से बनाना है, और तापी ऊर्जा को गोला से, नदी को इस प्रकार और पारादीप को इस प्रकार भरना है। इसके आधार पर प्रश्नों की देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिया है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मानचित्र का प्रयोग, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। तो सलाल बांध जो है, सलाल बांध चेनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लौह अयस्क की किस खान में पाई जाती है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। तापी ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। तो सिंगरौली हो गया, कोरबा हो गया। पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है। तो पारादीप बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। यह था सामाजिक विज्ञान का एक हल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।